हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 के मैथ्स जो चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे उसका स्वयं करो का 1.2 हम लोग करेंगे और इसमें 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सवाल कहता है कि एक चक्का 55 बार घूमने पर 77 मीटर रास्ता तय करता है। 98 यानी 98 मीटर रास्ता तय करने के लिए कितना बार चक्का घूमेगा बतलाओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हम आपसे यहाँ पर रफ में आपको समझा के कहेंगे कि अगर कोई साइकिल का अगर एक चक्का है, ठीक है, अगर वह 5 बार घूमता है, कितना बार घूमता है, 5 बार घूमता है तो कितना जाता है, 50 मीटर जाता है। तो 5 बार घूमता है तो 50 मीटर जाता है। अगर हम आपसे यही कह दें कि अगर उसको 100 मीटर जाना हो, कितना मीटर जाना हो, 100 मीटर, तो वह कितना बार घूमेगा। तो 5 बार घूमा तो 50 गया, यानी एक बार घूमेगा तो कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 10 है 50, यानी कि एक बार घूमेगा तो 10 मीटर जाएगा। चक्का एक बार पूरा घूरा तो 10, फिर एक बार घूरा तो 10, फिर एक बार घूरा तो 10, फिर एक बार घूरा तो 10 और फिर एक बार घूरा तो 10। तो देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 10 10 20 10 30 10 40 10 50। तो 5 बार घूमता है तो 50 जाता है, यानी कि एक बार में कितना जाता है, 10 जाता है। तो 100 मीटर जाना है, तो 100 मीटर जाने के लिए क्या होगा। तो देखिए, गणित का भाषा में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे कि 50 मीटर जाने में 5 बार घूमा, एक बार 1 मीटर जाने में कितना, 5/50, तो 100 मीटर जाने में कितना हो जाएगा। तो 100 का मान निकालना तो बस 100 को यहाँ गुना कर देंगे। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 5 दूनी आ जाएगा 10, 10 बार घूमना पड़ेगा। इसी तरह इस सवाल को बनाएंगे। देखिए कैसे, एक चक्का 55 बार घूमने पर 77 मीटर जाता है। तो लिखते हैं कि चूँकि 77 मीटर दूरी तय करने में चक्का घूमता है, कितना बार घूमता है भैया, 55 बार, ठीक है। चूँकि 77 मीटर घूमने में 55 बार घूमता है, तो 1 मीटर दूरी तय करने में, तो 1 मीटर दूरी तय करने में चक्का घूमेगा, चक्का घूमेगा कितना, तो 55, और ये 77 कहाँ चलाएगा, नीचे चला जाएगा, इतना बार। इसीलिए हमको कितना डिस्टेंस जाना है, कितना, 98 मीटर यानी 98 मीटर। तो 98 मीटर दूरी तय करने में चक्का घूमेगा। देखिए कितना घूमेगा। तो जो लिखा हुआ था 55/77 उसको लिख दीजिए और अब गुना में लिख दीजिएगा कितना को, 98 को। जो चीज़ यहाँ समझाए थे वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, जो जो कटेगा उसको हम लोग काट लेंगे। देखिए, अगर हम काटेंगे 11 से, तो 11 का पहाड़ आता है, 11 का पहाड़, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 पचे 55, 11 छक 66, 11 सते 77। चलिए, इतना दूर लिख लिए हैं, ठीक है। 11 का पहाड़ा, तो 11 पचे 55 और 11 को 77 से काट देंगे कितना बार में, 7 बार में, ठीक है। फिर अगर हम 7 का पहाड़ा से 98 को काटेंगे, तो देखिए 7 से अगर हम 98 को काटेंगे 98 को, तो 7 कम 7, 9 में 7 घटेगा, 2 बचेगा और 8 उतर जाएगा। और 7 का पहाड़ा में 28 कितना बार में आता है, 14 बार में। तो 14 सते 28, 4 सते 28 हो गया, तो 14 सते 98। फिर 7 से काट दिया जाएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा, क्या क्या बचा है, 5 गुना 14 यानी 14 पचे कितना हो जाएगा, 70। तो 70 बार, कितना बार, 70 बार, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। दिख गया कि नहीं दिख गया, 70 बार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए 77 मीटर दूरी तय करने में 55 बार घूमता है, तो 1 मीटर, सबसे पहले क्या निकालेंगे, 1 मीटर, एक एक नियम से बना दिए। 1 मीटर जाने में कितना लगेगा, 55, और ये 77 इसके नीचे आ जाएगा। तो 98 मीटर जाना है, तो 98, अब जब 98 इसके साथ लिखेंगे तो इसको गुना में लिख लेंगे। गुना में 11 से काटे, 11 पचे 55, 11 सते 77, फिर 7 से काट दिए 98 को 14 बार में, और 5 गुना 14, 14 पचे कितना हो जाता है, 70। तो आंसर कितना आ गया, 14 पचे 70। तो कितना बार चक्का घूमेगा, 70 बार। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। देखिए अगला सवाल कहता है दीप्तांक प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन तैरना सीखता है। तो 364 दिन में वो कुल कितने दिन तैरना सीखेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि 1 सप्ताह, तो सबसे पहले आप देखिए कि 1 सप्ताह लिखा हुआ है, 1
सप्ताह। एक सप्ताह में कितना दिन, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन। तो लिखते हैं कि चूंकि 7 दिन में तैरना सीखता है एक बार। कितना बार? एक बार। प्रत्येक सप्ताह में एक दिन तैरना सीखता है, यानी प्रत्येक सप्ताह मतलब हर एक सप्ताह में, यानी 7 दिन में कितना बार तैरना सीखता है? एक दिन, एक बार। इसीलिए एक दिन में तैरना सीखता है 1/7 बार। और हमसे क्या कह रहा था? कह रहा था 364 दिन में। तो इसलिए 364 दिन में तैरना सीखेगा। तो निकालते हैं यहाँ पे 1/7 को लिख देते हैं और कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 364 से। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह इसको भी बनाना है। आइए 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं और 364 को काटते हैं। तो 7 से 364 को काटना है, बच्चा वाला खेल है। देखिए यहाँ 7 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 अंक नहीं जाएगा, तो 2 अंक लेंगे। 36 है तो 7 का पहाड़ा पढ़िए। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35। तो 7 पचे 35, 36 में 35 घटा 1 बचा और 4 उतार दी। 7 का पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है? 2 बार में, तो 14 कट गया। तो यानी कि 7 से पूरी 364 कट गया कितना बार में? 52 बार में, 52 बार में। कितना बार में? 52। तो क्या क्वेश्चन कह रहा था कि दीप्ता प्रत्येक सप्ताह में एक दिन तैरना सीखता है। तो 364 दिन में वह कुल कितना दिन तैरना सीखेगा? तो 364 दिन में वो कितना दिन सीखा है? 52 दिन। कितना दिन? 52 दिन तैरना सीखा, या 52 बार तैरना सीखा, ये भी लिख सकते थे। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस हल्का हल्का सब सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि कविता को 120 पन्नों की ज़रूरत है, प्रत्येक दिस्ता में 24 पन्ने। कविता कितने दिस्ता कागज़ खरीदेगी? अरे भैया सिंपल सा बात है कि एक दिस्ता में कितना कागज़ है? 24 गो कागज़ है। और कितना कागज़ चाहिए इसको? 120 चाहिए। तो यानी कि 24 गो कागज़ में एक जिस्ता मिल रहा है, तो एक गो कागज़ में कितना जस्ता मिलेगा? 1/24। तो 120 पन्ना में कितना मिलेगा? तो 1/24 × 120। तो काट देंगे कितना बार में? 5। तो 5 जिस्ता। सिंपल सा सवाल है, समझ में आ गया? यहाँ पे बना के दिखाते हैं। लिखते हैं चूँकि 24 पन्ने में 24 पन्ने के लिए जिस्ता कितने लगते हैं? 24 पन्ने के लिए जिस्ता कितने लगते हैं? प्रत्येक जिस्ता, यानी कि प्रत्येक मतलब एक। तो 24 पन्ने के लिए कितना जिस्ता चाहिए होगा? 1। इसीलिए एक पन्ने के लिए जिस्ता कितना जिस्ता चाहिए? 1/24। ठीक है, 1/24। 24 पन्ने के लिए जिस्ता कितने चाहिए? 1 जिस्ता। तो एक पन्ने के लिए कितना जिस्ता चाहिए होगा? 1/24। जिसको एक नंबर समझ में आ गया उसको धीरे धीरे सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, सिमिलर तरह का है। इसीलिए हमको 120 पन्ना चाहिए, तो 120 पन्ने के लिए जिस्ता की आवश्यकता। कितना जिस्ता लगेगा? देखिए तो 1/124 उसी तरह उतार देंगे 1/24 और इंटू कर देंगे इस बार कितना से? 120 से। ठीक है, आइए काटते हैं। बच्चा लेखा काटेंगे, बच्चा जैसा। ठीक है, चलिए 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 कट गया। 2 से 120 को काटना है, 0 को मिटा दीजिए। तो 2 का पहाड़ा में 12 आता है 6 बार, 2 छके 12 और 0 है तो 0 लगा दीजिए। 12 का पहाड़ा आता है? बोलिएगा नहीं आता है। तो 2 से काटिए, 2 छके 12 और 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 0 हो गया। अब 6 का पहाड़ आता है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 5 बार में कट गया। तो 1 गुना 5, तो 1 गुना 5 तो कितना हो जाएगा? 1 को 5 से गुना करने से 5 हो जाएगा। तो कितना जिस्ता चाहिए होगा? 5 जिस्ता। आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सवाल था ना, समझ में आ गया? 24 पन्ना के लिए 1 जिस्ता, तो 1 पन्ना के लिए 1/24 जिस्ता, तो 120 पन्ना के लिए 1/24 × 120। काट कूट कर दिए 5 जिस्ता। समझ में आ गया?
देखिए कहता है 1 दर्जन अंडे का मूल्य 48 रुपया है, तो 32 अंडे का मूल्य कितना होगा। आप समझिए पहले बात, बोलता है हमको 1 दर्जन, तो 1 दर्जन में सबसे पहले समझिए कितना होता है 12, 1 दर्जन में 12, यानी कह रहा है कि 12 अंडा का दाम 48 रुपया है। तो 12 अंडा का दाम 48 है, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि 1 का मान निकालना है, 1। तो 1 अंडा का दाम कितना होगा, 12 कम 12, 12 चौके 48, तो 1 अंडा का दाम हो जाएगा 4 रुपया। तो 1 अंडा का अगर दाम 4 रुपया है तो 32 अंडा का दाम कितना हो जाएगा, तो 32 गुना 4 तो हो जाएगा 128 रुपया। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं, तो लिखते हैं 1 दर्जन, तो लिखते हैं चूँकि 12 अंडे का मूल्य 12 अंडे का मूल्य कितना है भैया, 48 रुपया, इसीलिए 1 अंडे का मूल्य 48/12 रुपया, इसलिए 32 अंडे का निकालना है। तो 32 अंडे का मूल्य, तो 32 अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा, 48/12 × 32। ठीक है, 1 नंबर सबको समझ में आया, तो बाकी वाला भी समझ में आ ही रहा होगा आपको। चलिए काटते हैं, आस्ते आस्ते काटते हैं। ठीक है, तो 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे इसको 6 बार में, 2 छक्के 12, और 2 से काटेंगे 32 को कितना बार में, 16 बार में, क्योंकि 16 का 16, 16 दूनी 32। ठीक है, चलिए 6 से काटते हैं, तो 6 से काट देंगे 6 का 6, और 6 से 48 को काट देंगे, 6 8 48 आता है, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 6 7 42, 6 8 48। अब 8 को 16 से गुना, 16 गुना 8 करना है। ठीक है, तो 16 गुना 8, 8 छक्के 48 के 8, हाथ में 4, 8 कम 8 और 8 4 12, यानी 128। तो कितना आ गया, 128। तो 32 अंडे का मूल्य कितना हो जाएगा, 128 रुपया। समझ में आ गया 4 नंबर, ये भी हल्का सवाल था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है कि प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 30 दिन में ख़त्म किया जा सकता है। प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करने पर उस काम को कितने दिन में ख़त्म किया जाएगा। देखिए अगला सवाल कहता है प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 30 दिन में ख़त्म किया जा रहा है। प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करने पर उस काम को कितने दिन में किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा वाला नियम लगेगा। यहाँ देखिए हम कैसे बताते हैं आपको। मान लीजिए 5-5 घंटा करके आप काम कर रहे हैं, तो 30 दिन में काम ख़त्म हो रहा है। तो काम जानते हैं क्या होता है, काम होता है आपका कार्य का फार्मूला होता है दक्षता गुना समय, कि कितना आपका इफ़िशियंसी है और कितना टाइम लग रहा है। हम सब समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए आप 5-5 घंटा करके काम कर रहे हैं और 30 दिन लग रहा है, यानी कि टोटल काम कितना हो रहा है, 150। अब बोलता है प्रत्येक दिन 6-6 घंटा काम करके करेंगे तो कितना दिन में काम खत्म होगा। तो 6-6 घंटा करके काम करेंगे, यानी एक दिन में 6 काम करेंगे, तो 150 काम करने में कितना लगेगा, तो आपका 25 दिन लगेगा। यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ समझाते हैं। देखिए चूँकि 5 घंटा काम करने पर कार्य 30 दिन में पूरा होता है, 30 दिन में पूरा होता है, इसलिए 1 घंटा काम करने पर कार्य पूरा होगा। देखिए डेली 5-5 घंटा करके पढ़ रहे थे, 5-5 घंटा, तो हमको सिलेबस ख़त्म करने में 30 दिन लगा। अब क्या कर रहे हैं, डेली 1-1 घंटा करके पढ़ रहे हैं, तो अरे बाप रे बाप, 1-1 घंटा करके पढ़ रहे हैं, तो 30 × 5 तो कितना हो जाएगा, 5 को 3 से गुना करिए, 3 5 कितना होता है 15, और 0 उतार दीजिए। बाप रे बाप, 150 दिन लगेगा आपको सिलेबस पूरा करने में। भैया लॉजिक सिंपल सा बात है, दिमाग में तो घुसाइए। 5-5 घंटा करके आप पढ़ रहे हैं डेली, तो 1 महीना में सिलेबस कंप्लीट, 30 दिन में। अब आप 1-1 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा एकदम डेली गैप मार दे रहे हैं, तो आपको जो 30 दिन में काम पूरा हो रहा था, 30 दिन में आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, 150 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा, 150 दिन, यानी लगभग 5 महीना। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब कह रहा है कि नहीं, अब एक काम करो, प्रत्येक दिन 6-6 घंटा करके पढ़ो। पहले 5 घंटा करके पढ़ रहे थे तो 30 दिन लग रहा था, हम देख लिए कि 1-1 घंटा करके पढ़ेंगे तो कितना दिन लगेगा, 150 दिन। तब हम काम करेंगे 6-6 घंटा करके पढ़ेंगे, 6 घंटा, तो लिखेंगे 6 घंटा काम करने पर कार्य
पूरा होने में लगेगा। कितना समय लगेगा बताते हैं। तो पहले कितना था, 150 दिन लग रहा था, अब 6-6 घंटा करके काम करेंगे। तो अब इसको भागा कर देंगे, क्या कर देंगे, भागा। तो 6 से अब इसको काटा जाएगा, या 3 से काटिए, तो 3 दूनी 6 और 3 से काटिए 15 को, 3 पचे 15 और 0 आ जाएगा। फिर 2 से 50 को काटिए तो 25 दूनी के 50, तो कितना आ जाएगा 25। यानी कि 6-6 घंटा करके काम पूरा करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा, अब 25 दिन। यही हो जाएगा आंसर। बोलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि जितना मेहनत से समझा है सबको समझ में आया होगा। यहाँ पर कहानी कैसे उल्टा हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पर शुरू में गुना हो गया, लास्ट में भागा हो गया। और इससे पहले वाला जितना क्वेश्चन कर रहे थे, शुरू में भागा हो रहा था, लास्ट में गुना हो रहा था। शुरू में भागा हो रहा था, लास्ट में गुना हो रहा था। दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसमें उल्टा हो गया, क्या हो गया, इसमें शुरू में गुना हो गया और लास्ट में जो ये वाला था इससे भागा के। बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बोलेगा बिल्कुल भैया याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल कहता है किसी संपत्ति के परिमाण का 5/7 भाग। और एक बात बता देते हैं कि भैया ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर खेला हुआ था इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए अब अपना सवाल देखिए। किसी संपत्ति के, ये भी स्टार कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है। जितना बताते हैं स्टार करके रखा करिए। किसी संपत्ति के परिमाण का 5/7 भाग का मूल्य 2825 रुपया है। उस संपत्ति के 3/7 भाग का मूल्य कितना होगा, हिसाब करके देखिए। एक बात देखिए, सबसे पहले आप समझिए, एक लिखा हुआ है 5/7 और एक लिखा हुआ है 3/7। दोनों में 7-7 बराबर है, तो 7 को मारिए गोली, 7-7 बराबर है। ऊपर में देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 वाला क्या है, बड़ा है, और 3 वाला क्या है, छोटा है। समझ में आ रहा है। यानी कि ज़्यादा वाला का मान, इसका मान कितना है, 2825, 2850 रुपया, 25 रुपया। मान लीजिए ये 5 कट्ठा मेरा ज़मीन है, इसका दाम है ये मेरा 2825 रुपये। अब हमको 5 कट्ठा तो नहीं लेना है, छोटा लेना है, 3 कट्ठा, तो 3 कट्ठा लेना। देखिए इतना छोटा ज़मीन लेना है, 3 वाला, 3 कट्ठा लेना है, 3 कट्ठा। तो इसका 2825 दाम था, तो 5 कट्ठा का, तो 3 कट्ठा का दाम कितना होगा, बोलिएगा भैया इससे तो कम होगा। क्या होगा, कम होगा। इतना दिमाग आ रहा है तो आपका। देखिए कैसे बनाएंगे, लिखेंगे चूँकि 5/7 भाग संपत्ति के परिमाण का मूल्य कितना था, 2825, यानी कि 2825 रुपया। इसीलिए एक भाग का निकालते हैं। सबसे पहला एक भाग संपत्ति के परिमाण का मूल्य, तो एक भाग का दाम कितना हो जाएगा, 2825 बटा 5/7। इसीलिए 3/7 का, तो 3/7 भाग संपत्ति के परिमाण का मूल्य, तो लिखेंगे 2825 रुपया बटा 5/7, और इसको गुना में लिखेंगे। कितना लिखेंगे, गुना 3/7। कितना लिखेंगे, 3/7। समझ में आया गुना में काहे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये पहले वाले जैसे सवाल है, सिर्फ 5 नंबर का हट के था थोड़ा सा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरा बात। अब आइए आपको सिखाते कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आप पहले पूर्णांक हटाइए, बटा हटाइए, तो आपका दिमाग फ्रेश होगा। हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे, देखिए 2825 लिखा हुआ है, बटा 5/7 किया हुआ है। तो 2825 है, इसका 5/7 बटा में है, इसका नीचे कुछ नहीं है, तो इसका नीचे मान लीजिए 1 है 2825 का। तो सबसे नीचे वाला चला जाएगा सबसे ऊपर, और 5 के पास कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 7 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 5 कहाँ चला रहेगा, नीचे, इंटू, और इधर कितना बचा था, 3/7। बोलिए सबको मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया। जब तक समझ में नहीं आया तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 5/7 भाग ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा संपत्ति का भाग है, तो 2825 रुपया दाम है। तो एक भाग संपत्ति का हम निकाल के देखें तो 2825 बटा 5/7 हुआ। तो 2825 का नीचे कुछ नहीं है, मान लेंगे 1 है, तो ये सबसे नीचे वाला चला जाता है पलट के सबसे ऊपर, यानी 7 चला जाएगा ऊपर, और ये 5 रह जाएगा नीचे। तो वही चीज़ हम यहाँ किए हैं, 2825 इंटू 7 ऊपर चला गया, 5 नीचे रहा।
और 3/7 जो हम लोग हमेशा लिखते हैं, ये क्या चीज़ में लिख दिया, अब हम लोग गुना में लिख दिए। चलिए काटते हैं, जो जो कटेगा ऊपर नीचे, 7 नीचे में 7 ऊपर में, गुना गुनी कट गया। अब 5 से काटेंगे, 3 तो नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे 28 25 को, यहाँ पे रफ कर रहे हैं, रफ 5 से काटना 28 25 को, 2 8 2 5। देखिए कैसे काटेंगे, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 5 25, कितना बचेगा, 28 में 25 घटेगा, कितना बचेगा 3, फिर एगो 2 उतारेंगे तो 2 उतरा। 5 से 30 को काटेंगे कितना बार में, 6 बार में, 5 छक्के 30, तो 32 में 30 घटेगा, कितना बचेगा 2, फिर कितना उतरेगा 5। अब कितना लिखेंगे, 5 25, तो कट गया ना, तो 5 6 5 कितना बार में कटा, तो 5 से काटेंगे तो 5 6 5, यानी कि 565 बार में कटा है। ठीक है, अब किससे गुना करना है, 565 को गुना करना है 3 से, तो चलिए ये भी गुना कर देते हैं, 565 गुना 3। देखिए 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 6 के 18, 18 1 19 के 9 हासिल 1, 3 5 15 1 16, यानी कि 1695 इतना रुपया आंसर। ज़्यादा का भाग था संपत्ति का, तो 2800 रुपया का करीबन हो रहा था, और 3 हिस्सा चाहिए था, ज़्यादा नहीं, तो 1600 यानी 1700 का बैठ रहा पैसा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये, आप लोग ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। देखिए 7 नंबर सवाल कहता है, एक शिविर में 48 सैनिकों के लिए 7 सप्ताह की भोजन सामग्री है, यदि उस दल में और 4 सैनिक शामिल हो गए तो वह भोजन कितने सप्ताह तक चलेगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। देखिए कहता है एक शिविर में 48 सैनिकों के लिए 7 सप्ताह की भोजन सामग्री, तो लिखते हैं कि चूंकि 48 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री कितने सप्ताह के लिए है, 7 सप्ताह। सप्ताह में ही आंसर मांगा है तो सप्ताह ही डायरेक्ट लिख दे रहे, दिन में नहीं बदल रहे। तो अगर 48 सैनिक खाएगा यानी 48 आदमी खाएगा तो 7 सप्ताह चलेगा। तो अगर हम देखते हैं अगर एक आदमी खाए यानी कि एक सैनिक, तो एक सैनिक के लिए भोजन सामग्री, तो एक सैनिक के लिए भोजन सामग्री कितना दिन तक चलेगा। अरे भैया 48 आदमी खाता तो 7 सप्ताह चलता, लेकिन 48 आदमी नहीं, मात्र एक आदमी खाएगा तो कितना दिन तक चलेगा। तो ये जो 7 सप्ताह है इसको गुना कर देंगे 48 से, क्योंकि ज़्यादा दिन आएगा। क्या आएगा, ज़्यादा दिन आएगा। भागा कब होता है, भागा होता है कम चीज़ करने के लिए, और गुना होता है चीज़ को बढ़ाने के लिए। तो हम गुना कर रहे हैं, क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि 48 आदमी था, 7 सप्ताह तक खा रहा था। अब 48 आदमी नहीं, एक ही आदमी खा रहा है, तो कितना दिन तक खाएगा, 7 गुना 48। इसीलिए 4 सैनिक और शामिल हो गए, यानी कि 48 आदमी तो था पहले से, और 4 गो आदमी आ गया, तो 48 में 4 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 52। तो अब 52 सैनिक हो गए, तो 52 सैनिकों के लिए भोजन सामग्री। तो कैसे हो जाएगा, तो 7 गुना जो 48 था, अब 52 क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे। समझ में आ रहा है ना आपको, गुना कब हो रहा है और भागा कब हो रहा है। ठीक है, आइए काटते हैं, जो जो कटेगा उसको काट दिया जाएगा। 4 से काटेंगे 52 को, तो 13 चौके 52 होता है, और 4 से काटेंगे 48 को 12 बार में। ठीक है, काइंडली आप 20 तक पहाड़ा जरूर याद करिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए गुना करते हैं, 7 को 12 से गुना करेंगे तो 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना होगा। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पचे 12 चौक 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84। तो 12 सत्ते कितना हो गया, 84/13। अब 13 का पहाड़ा भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णांक तोड़ना है। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91। तो 13 छके 78, तो जब भागा दीजिएगा 13 से 84 को, तो 6 बार में जाएगा, 13 छके 78 होगा, और बचेगा 6। तो जो भागा दिया वो नीचे रहा, जो शेष फल आया यहाँ पे था, और जो भाग फल आया वो यहाँ पे। 6/6/13 ये हो जाएगा सप्ताह, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, स्टार मान लीजिएगा 1 करोड़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल, ठीक है, कहता है एक जहाज पर 50 नाविकों के लिए 16 दिन का खाना मौजूद है। 10 दिन के पश्चात और 10 नाविक उसके साथ शामिल हो गए। बाकी दिनों में बचा खाना कितनों दिनों तक चलेगा, हिसाब करें। 1 करोड़ स्टार लगा दीजिए। ये सवाल एग्जाम में नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, इतना VVI सवाल है ये। कहता है एक जहाज पर 50 नाविकों के लिए 16 दिन का खाना था। देखिए यहाँ पर अगर लिखते हैं नाविक
और यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख देते हैं, भोजन सामग्री। यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में दिन, कि कितना दिन के लिए था। देखिए अगर 50 नाविक है तो वो कितना दिन तक खाना खा सकते थे, 16 दिन तक। ठीक है भैया, 16 दिन तक ठीक ठाक मेरा काम चलता है। हुआ क्या, देखिए 10 दिन के पश्चात और 10 नाविक उनके साथ शामिल हो गए। ले भैया, तो 10 दिन के बाद हुआ है, कितने दिन के बाद हुआ है, 10 दिन के। अगर ये 10 नाविक नहीं आते, 10 नाविक नहीं आते तो जो वे 50 नाविक थे कितना दिन तक और खाना खा सकते थे, 6 दिन तक। कितना दिन तक, 6 दिन तक। कितना दिन तक, 6 दिन तक। ध्यान से समझिए, 50 नाविक थे, 16 दिन तक खाना खाए। अगर 50 नाविक ही रहते तो और कितना दिन तक खाना खा सकते थे, तो 16 दिन में 10 दिन पार हो गया, 10 दिन चला गया, तो 10 दिन चला गया तो कितना दिन तक खाते, 6 दिन तक। लेकिन हुआ क्या जानते हैं, 10 दिन के पश्चात 10 नाविक और आ गए, तो जो 50 नाविक थे अब 50 के जगह और 10 नाविक आ गए, तो अब कितने टोटल नाविक हो गए, 60 नाविक हो गए। कितने, 60 गो आदमी हो गए। आदमी कितने हो गए, नाविक जो नाव चलाता है 60 गो नाविक हो गए। अब कहता है भोजन कितना दिन तक चलेगा, तो अब आप इसको और इसको गोली मार दीजिए, तो आपका सवाल है 50 और 6 और इधर है 60। हम आपको समझाते हैं कि 50 गो नाविक है, 6 दिन तक खा सकता है। अगर 60 गो नाविक रहेगा तो कितना दिन तक खाएगा। सिंपल सा मेरा लैंग्वेज बात समझिए। आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं 50 आदमी हैं, तो आपको हम इतना खाना दिए कि 6 दिन तक खा सकते हैं, और 10 गो आदमी को ला देंगे लड़का लोग को, तो 60 गो आदमी हो जाएगा। तो क्या 6 दिन तक जो खाना खा रहे थे 6 दिन तक चलेगा, या उससे कम चलेगा, या ज़्यादा चलेगा? तो जो अच्छा बच्चा होगा वो कहेगा सर कम चलेगा। क्या चलेगा, कम। क्यों, क्योंकि आदमी बढ़ गया भैया। तो लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि चूँकि 50 नाविक भोजन, 50 नाविक के लिए भोजन सामग्री कितने दिन का था, 6 दिन का था। कितने दिन का, 6 दिन का। इसीलिए एक नाविक के लिए भोजन सामग्री, एक नाविक के लिए भोजन सामग्री 6 × 50। अगर 50 आदमी खाता तो 6 दिन तक खाता, तो तरीके एक नाविक खाता तो कितना दिन तक खाता, 6 × 50। ठीक है, इसीलिए अब कितना नाविक था, 60 नाविक। कितना नाविक, 60। तो 60 नाविक के लिए भोजन, 60 नाविक के लिए भोजन सामग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 × 50 और बटा नीचे कितना आ जाएगा, ये वाला 60। समझ में आ रहा है? यहाँ पे शुरू में गुना हो रहा है, नीचे में जाके लास्ट में भागा हो रहा है। और वो सब सवाल जो करा रहे थे शुरू में भागा हो रहा था, लास्ट में गुना हो रहा था। चलिए काटिए, बच्चा वाला काटा कुटी है, 0 0 काट दीजिए, कट गया। अब देखिए ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, क्या हो गया, कट गया। तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 5। तो 5 दिन हो जाएगा इसका आंसर। तो इतना खूबसूरत सवाल है, आंसर आया 5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आते हैं, देखिए आगे सवाल। ये जो 2 सवाल है, 2 का नहीं पता 10 नंबर का, लेकिन ये जो 9 नंबर सवाल अभी हम लोग कर रहे हैं इसका कोई और छोर नहीं है। ठीक है, और इसको हम अपना दिमाग से बताते हैं। इस सवाल में ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड सिखा रहे थे शुरू से वही वाला अप्लाई होगा। बस 1 करोड़ आप स्टार लगा लीजिए और सीखिए जैसे सिखाते जाते हैं। ठीक है, देखिए कितना हल्का तरीका सिखाते हैं। 20 लोगों ने तय किया कि वे लोग 30 दिन में एक मकान की मरम्मत पूरा कर देंगे। ठीक है, हम लिखते हैं कि कुल कार्य क्या हो जाएगा, तो कह रहा था 20 लोग ने तय किया कि वे लोग 30 दिन में एक मकान मरम्मत का काम पूरा कर लेंगे। तो यहाँ लिखते दक्षता, यानी कि कार्य करने का जो क्षमता होता है इंटू समय। आपको ये सब कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा वो सब क्या चिंता छोड़िए। दक्षता क्या होता है हम बता रहे हैं, कार्य करने का जो क्षमता होता है, और समय तो जानते ही कितना दिन लग रहा है। तो कुल कार्य आपका देखिए कितना होगा, क्षमता कितना आदमी है भैया, 20 आदमी है, और समय कितना है, 30 दिन है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा आपका, तो कुल कार्य निकाल रहे सबसे पहले। तो अब देखिए गुना करना कितना आसान है। आँख मूल्य बोल 0 तो है, ये नहीं दिख रहा हमको, दिख ही नहीं रहा है। 2 × 3, 2 3 कितना हो गया, 6, 1 0 1 0 2 0, यानी कुल कार्य कितना है, 600 है। ठीक है भैया, लेकिन 6 दिन के पश्चात 8 लोग अस्वस्थ हो गए। इसका मतलब क्या समझते हैं कि 20 आदमी जो है 30 दिन में काम करने का ठेका लिया ना, 6 दिन के पश्चात यानी 6 दिन के बाद
इसका कहने का मतलब है कि 6 दिन तक काम किया है। कितना दिन तक काम किया? 6 दिन तक। तो हम कहेंगे कि चूंकि 20 लोगों ने 6 दिन तक कार्य किया, तो 20 लोग 6 दिन तक कार्य करेंगे तो काम कितना होगा, तब कार्य कितना होगा? तो 20 × 6 है ना। 20 आदमी 6 दिन तक काम करेगा तो काम कितना होगा? तो 6 दूनी के 12, तो 120 कार्य। कितना? 120 कार्य। टोटल यहाँ कार्य कितना था? 600। तो अब लिखते हैं, अब शेष कार्य। देखिए कितना हल्का मेथड सिखा रहे हैं। हाँ, शेष कार्य, टोटल काम कितना था? 600, उसमें से कितना काम हो गया? 120। घटाइए, तो 600 में 120 घटाना है, तो 0 में 0, ये 10 में 2 घटेगा 8, और ये 6 बन गया 5, 5 में घटेगा 4, तो 480। तो 480 कार्य अब बचा है। ठीक है भैया। अब कह रहा था कि लेकिन 6 दिन के पश्चात 8 लोग अस्वस्थ हो गए। पहले कुल लोग कितने थे? पहले कुल लोग, पहले भैया लोग कितना था? 20 गो लोग था। टोटल लोग कितना था? 20 गो था। अब 8 गो अस्वस्थ हो गया। अब शेष लोग, 8 गो बीमार हो गया ना भैया, तो कितना लोग बचेगा? तो 20 - 8, तो कितना लोग बचेगा? 12 गो लोग बचेगा। ठीक है भैया। तो कह रहा है कि लेकिन 6 दिन के बाद 8 लोग अस्वस्थ हो गए। हमें निकालना है कि बाकी बचे कितने दिन में मकान का मरम्मत पूरा करना होगा। अब काम कितना बचा हुआ है? ज़्यादा काम नहीं करना, 448 काम बचा हुआ है, और लोग कितना है? 12 लोग। तो इसीलिए अब कार्य करने में समय लगेगा। अब कितना टाइम लगेगा बता रहे। तो टोटल काम कितना है भैया? 480, और लोग कितना है? 12। तो 480 से 12 को भागा कर देंगे तो हमको दिन पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? दिन। तो देखिए काटते हैं, 12 का 12, अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 का 12, देखिए यहाँ लिख देते हैं, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। ठीक है। तो 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे और ये 0 उतार देंगे, तो कितना आ गया? ऊपर में कितना आ गया? 40। तो अब कार्य करने में कितना समय लगेगा? 40 दिन लगेगा। पूरा भारत में इससे हल्का नियम कभी आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार बहुत ही अच्छा से पूरा शिद्दत से फिर से समझा देते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दे करके ज़रूर सीख लीजिए। 20 लोग तय करते हैं कि 30 दिन में काम पूरा करेंगे। तो टोटल काम क्या होता है? क्षमता इंटू समय। तो 20 लोग थे, 30 दिन था, तो 20 × 30 यानी टोटल काम का बात किया जाएगा 600 काम है। अब हुआ था कि 6 दिन बाद 8 लोग बीमार हुआ, यानी कि 6 दिन के बाद ना बीमार हुआ, तो 6 दिन तक तो बैठा नहीं होगा, काम तो किया होगा। तो 6 दिन तक 20-20 लोग, वही 20 लोग काम कर रहा था, तो 6 दूनी 12 यानी 120 काम किया। टोटल काम 600 था, उसमें से 120 घट गया, तो बचा काम मेरे पास 480। 8 गो आदमी बीमार भी तो हुआ है, 8 गो बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया, 8 गो आदमी निकल गया। तो पहले 20 गो लोग था, अब कितना लोग बच गया? तो 20 में से 8 लोग अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, हट जाओ, तो 20 में से 8 घटेगा 12। तो अब टोटल काम कितना बचा था? 480, और उसमें से जो लोग बचा उससे भागा कर देंगे तो कितना दिन आ जाएगा? 40 दिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बढ़ते हैं आगे। 1 करोड़ स्टार लगा लीजिए, इसका अलावा कोई दूसरा सवाल दुनिया का नहीं है जो छपेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा ज़मीन जोत सकते हैं, तो हमें निकालना होगा कि 30 किसान 16 दिन में कितना बीघा ज़मीन जोत सकेंगे। दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सारा सवाल जो बता रहे सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम हल्का मेथड इसका सिखाते हैं। देखिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं। देखिए निकालना क्या, सबसे पहले ये देखिए कितना बीघा ज़मीन, तो जिसको निकालना है सबसे पहले उसको हम लोग साइड कर देते हैं। भैया ज़मीन निकालना है तो इसको लिख देते हैं साइड में बीघा। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं किसान, और यहाँ पे लिख देते हैं समय, और ब्रैकेट में लिख देते हैं दिन। क्या क्या लिख रहे हैं हम सब समझा रहे हैं। 25 किसान है, 12 दिन है, तो कितना बीघा ज़मीन जोत रहा है? 15। 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा ज़मीन जोत रहा है। तो वही कहता है कि 30 किसान अगर रहा तो 16 दिन में कितना बीघा ज़मीन जोतेगा। ठीक है, तो एक एक नियम से बना देते हैं कि चूँकि 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा ज़मीन जोतते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक किसान, तो एक किसान 12 दिन में
तो एक किसान 12 दिन में कितना जोतेगा, तो 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा जोतता है, तो एक किसान 12 दिन में कितना जोतेगा, 15/25 बीघा जमीन जोतेगा। इसका काम कर दिए एक किसान का। अब एक दिन में निकालते हैं, तो एक किसान एक दिन में तो 15/25 और जो 12 है अब कहाँ चला जाएगा, इंटू में चला जाएगा ना, गलती बोल रहे हैं। अच्छा एक किसान एक दिन में ना, तो 12 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, कहाँ चलाएगा, नीचे, ठीक है। एक किसान 12 दिन में इतना जोत रहा है, तो एक दिन में कम जोतेगा, तो कम जोतेगा कब, तो जब नीचे बड़ा रहेगा तभी ना भागा होके कम आएगा। बात समझ में आ रहा है। 25 किसान 12 दिन में 15 बीघा जमीन जोता है, तो एक किसान 12 दिन में कितना जोतेगा, 15/25। तो एक किसान एक दिन में 12 दिन में इतना जमीन जोता रहा, तो एक दिन में कम जमीन जोताएगा, तो कम जोताएगा, नीचे अगर बड़ा संख्या रहेगा तभी ऊपर का मान कम आएगा भागा देने से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए अब कितना कह रहा था कि 30 किसान, तो लिखते हैं 30 किसान एक दिन में, तो 15/25 इंटू 1/12, तो 30 किसान कितना है, तो एक किसान एक दिन में इतना, तो 30 किसान इतना हो जाएगा, इतना बीघा, ठीक है। अब 16 दिन में कह रहा था, तो लिखते हैं कि 30 किसान 16 दिन में, कितने दिन में, 16 दिन में कितना जमीन जोतेगा, तो 15/25 इंटू 1/12 इंटू 30, कितना दिन में, 16। एक दिन में इतना काम हो रहा था, 16 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 16 से इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए अब काटते हैं, आइए काटते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, और 6 से 30 को काटेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, 5 से कट गया। फिर 5 से काटेंगे, 25 को कितना बार में, 5×25, 5 से कट गया। फिर 5 से काटेंगे 15 को, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से कट गया। फिर 2 से काटेंगे 16 को, कितना बार में, 8 बार में। अब क्या क्या बचा है, ऊपर में 3 बचा है, 1 बचा है, 8 सब गुना में, तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, तो कितना हो जाएगा, 24 बीघा। तो 24 बीघा जमीन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल भी था, इम्पॉर्टेंट सवाल था, एक एक नियम से सारा सवाल बना रहे थे, तो इसको भी हम लोग लपेट दिए एक एक नियम में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये था हमारा कंप्लीट, जितना जो हम लोग 1 पॉइंट कितना कर रहे थे, 1.1 का, ठीक है ना। तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो चलिए, उम्मीद करते कि आपको सब सवाल समझ में आया होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा, और कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी दोस्तों में शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।